हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रवीज ट्रेडिंग डेस्क। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्टॉक राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। यहाँ पर चलिए देख लेते हैं प्राइस एक्शन फॉर्मेशन क्या चल रही है। सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जहाँ पर एक सिंपल मंथली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हमें दिख रहा है। मैंने ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने ट्विटर हैंडल पे और ट्रेडिंग व्यू पे ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है पहले, एंड जैसे हम देख सकते हैं ये मंथली टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर दिख रहा है हमें। हालांकि मंथ जो है अभी क्लोज नहीं हुआ है, कल जो फ्राइडे की क्लोजिंग होगी दैट विल बी कंसिडर्ड द मंथ्स क्लोज। मैं ये स्टॉक अपने चैनल पे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इस स्टॉक ने अपना एक लॉन्ग टर्म हाई ब्रेक किया है, और वो भी एक ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेक किया है। जैसे आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अपना जो लास्ट हाई जो बनाया था वो दैट वाज इन दिसंबर 2007। दिसंबर 2007 में इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अराउंड 150 का हाई बनाया था, और उसके बाद इसने रिजेक्शन लिया एक बार, दूसरी बार यहाँ पर 108 के पास ही इसने रिजेक्शन लिया। देन अगेन इस स्टॉक ने जो दिसंबर 2022 में इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट यानी 155 के प्राइस पॉइंट के आसपास इसने फिर से रिजेक्शन लिया था, जो कि इस बार एक बहुत ही अच्छे बुलिश मोमेंटम के साथ इसने ब्रेक कर दिया है। तो 2007 से लेके 2022 तक इसने जो प्राइस ब्रेक करने की कोशिश की थी वो पहले कर नहीं पा रहा था। अब इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक अच्छा बुलिश मोमेंटम दिया है। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो विद गुड वॉल्यूम्स इस पर्टिकुलर स्टॉक ने यहाँ पर क्लोज दिया है। अब एंट्रीज यहाँ पर दो तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस देख के यहाँ पर एंट्री करते हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 6 दिसंबर को एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, और उसी ब्रेकआउट के आसपास इसने रीटेस्ट करके वापस से एक अपमूव स्टार्ट किया है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम देखें तो इस पर्टिकुलर स्टॉक ने जो हमने डेली टाइम फ्रेम पे देखा कि ब्रेकआउट देने के बाद डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दिया है, रीटेस्ट किया है और अपमूव स्टार्ट किया है, वीकली पे भी सिमिलर प्राइस एक्शन हमें दिख रहा है। ये एक क्रूशियल वीक था। जैसे हमने देखा कि लास्ट वीक निफ्टी, बैंक निफ्टी जो इंडाइसेस है अच्छा अपमूव कर रहे थे और एक शार्प फॉल आया था बीच में। उसी समय यहाँ पर ये शार्प फॉल आया, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी ने एक शार्प रिजेक्शन लेके वापस से अपना अपमूव जर्नी कंटिन्यू किया, उसी तरह से राष्ट्रीय केमिकल ने भी यहाँ पर एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग अपमूव दिया है। और ये कैंडल नोटिफाई करता है कि अभी भी हम इस स्टॉक के लिए भी बुलिश मोमेंटम में है, और अभी ये सक्सेसफुली ट्रेड कर रहा है अराउंड 159 चेंज। तो यहाँ पर जो आप एंट्री, एग्जिट और टारगेट डिटेल्स देख रहे हो ये उस पर्टिकुलर टाइमलाइन से रिलेटेड है जब मैंने इसे ट्विटर पे पोस्ट किया था। अब अगर हम करंट प्राइस सिनेरियो देखें तो यहाँ पर अगर मान लीजिए फ्राइडे आप एंट्री लेते हो तो आइडियली सेम यहाँ पर आप या तो इस पर्टिकुलर वीकली कैंडल का ब्रेकआउट जो है उसका लो आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर इसका जो लास्ट स्विंग लो है विच कम्स अराउंड 117, तो ये आपके स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं। टारगेट रहेगा 1:1, 1:2 या 1:3 आप इनिशियल टारगेट्स प्लान कर सकते हो। हालांकि क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है तो 1:5, 1:10 तक ये स्टॉक जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशंस। ये ज़रूरी नहीं है कि ये 1:5 जाएगा ही जाएगा या 1:10 जाएगा ही जाएगा। हम आइडियली ये देखते हैं कि अगर बिगर टाइम फ्रेम जैसे कि मंथली और वीकली टाइम फ्रेम्स पे जब भी ब्रेकआउट्स आते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे इजीली 10 से 20% के ब्रेकआउट टारगेट्स हमें मिलते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे उससे भी बड़े टारगेट्स मिलते हैं। हालांकि अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है तो कंडीशंस चेंज हो जाते हैं। आइडियली हमारा प्रोसेस ये होता है, एक बार हमने एंट्री कर ली स्टॉक में विद द राइट पोजीशन साइजिंग एंड राइट कैपिटल एलोकेशन, फिर हम इसे, क्योंकि मंथली ब्रेकआउट पे हम इसे प्लान कर रहे हैं तो हम मंथली और वीकली बेसिस पे इसे ट्रैक कर सकते हैं। डेली प्राइस मोमेंटम ट्रैक करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, हालांकि इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स पे हम इसे ट्रैक करना शुरू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसने रिजेक्शन लिया है तो ये एरिया हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट वॉच आउट जोन हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है, आप अपना प्राइस एनालिसिस खुद करें, प्राइस एक्शन एनालिसिस करें, चेकआउट करें और उसके बाद ही आप ट्रेड लें। और इस स्टॉक में दोनों चीज़ें मुमकिन है, आइदर इट विल हिट स्टॉप लॉस और इट विल हिट टारगेट। अगर ये स्टॉप लॉस हिट करता है तो आप अपना पोजीशन साइजिंग उसी तरह से रखें जिससे आपके कैपिटल पे कोई डेंट ना हो और आप इजीली फिर स्विंग ट्रेड्स बेटर प्लान कर सको। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको लगता है कि दिस एनालिसिस हेल्प
then please share, like and subscribe to the channel. Thank you.